JEE Main 2013. If the equation x square plus 2x plus 3 is equal to 0 and ax square plus bx plus c is equal to 0, where ABC belongs to R, have a common root, then a is to b is to c is. So एक इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और एक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हैव अ कॉमन रूट्स। ठीक है, इनके क्या हैं, रूट्स जो हैं वो कॉमन है, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन 1 जो दिख रही है इसके रूट्स क्या हैं, इमेजिनरी हैं। ठीक है, तो हम जब ऐसी कंडीशन आती है तो क्या करते हैं, हम इनके जो कोफिशिएंट है उनका रेशो कर देते हैं। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, ए बी सी, और इसके कोफिशिएंट क्या है, 1 2 और 3। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए इज टू बी इज टू सी, वो मिलेगा 1 इज टू 2 इज टू 3, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। जब दोनों रूट्स आपके कॉमन होते हैं तो ये कंडीशन है आपकी कि दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर एक्स और लास्ट कांस्टेंट टर्म, उनका आप रेशो कर दोगे अगर दोनों रूट्स आपके क्या हैं, कॉमन है। ठीक है ना, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, यहाँ क्वेश्चन में एक चेंज कर लीजिए, यहाँ पर जो है ना कॉमन रूट लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या आएगा, कॉमन रूट्स। ठीक है, कॉमन रूट्स का क्या मतलब हो गया कि आपके दोनों रूट्स जो हैं सेम है इस इक्वेशन के, इन इक्वेशंस के। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फॉर a लेस देन इक्वल टू 0 डिटरमाइन ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 2a मॉडुलस ऑफ x माइनस a माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्या दे रखा है, a जो दे रखा है लेस देन इक्वल टू 0, इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2a मॉडुलस ऑफ x माइनस a माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर केस 1 हम ले रहे हैं, केस 1 में हम ले रहे हैं कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू a अगर है तो ये मॉडुलस क्या होगा, पॉजिटिवली ओपन होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स माइनस a माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस का 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से आप फॉर्मूला लगा दो श्रीधराचार्य का, और उसके बाद आप जो है x की वैल्यू निकाल रहे हो तो वो आ रही है a प्लस माइनस √2a। ठीक है, एज a1 प्लस √2a, भाई a यहाँ से कॉमन ले लिया आपने, क्या आएगा 1 प्लस माइनस √2 आ गया। तो एक बार पॉजिटिव वाली टर्म ये ले रहे हैं तो ये क्या होगी, लेस देन a होगी, एंड a1 माइनस √2 ये ग्रेटर देन a होगी। ठीक है ना, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी कि a की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, और इस नेगेटिव वैल्यू के साथ ये और नंबर मल्टीप्लाई पर चला जाएगा तो और छोटी टर्म आएगी, यानी कि a से तो छोटी रहेगी ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म क्या होगी, a नेगेटिव रहेगा और ये वाली टर्म भी नेगेटिव है,
तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि ये ए नेगेटिव टर्म है, उससे ये वाली टर्म क्या होगी, बड़ी होगी, राइट। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा। तो यहाँ पर हमको क्या रखना है, x हमने कंसिडर करा है ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो यहाँ पर कौन सी टर्म को हम नेगलेक्ट करेंगे, नेगलेटिंग x इज इक्वल टू a 1 प्लस रूट टू एज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, राइट। क्योंकि ये टर्म जो है छोटी होगी a से, इसलिए इसको हम कर देंगे नेगलेक्ट, इसको हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर होगा इसका x इज इक्वल टू a 1 माइनस रूट टू, ठीक है, केस वन के लिए ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब केस 2 हम लेंगे। केस 2 में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, x लेस देन a कंसिडर हम कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a x माइनस a माइनस 3a स्क्वायर, तो ये मॉडुलस होगा, माइनस के साथ ओपन होगा, तो यहाँ पर जो है आपका प्लस आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 5a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सीधी तरह चारे से हम इसको फॉर्मूले को सॉल्व करके रूट हम निकालेंगे, तो हमको रूट मिलेंगे माइनस का a प्लस माइनस √6a, ठीक है। तो अगर a हम कॉमन ले लें तो -1 प्लस माइनस √6 ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब एज a इंटू √6 माइनस 1 इज लेस देन a एंड a -1 माइनस √6 इज ग्रेटर देन a, ठीक है। ये वाली टर्म जो है a से छोटी है और ये वाली टर्म जो है बड़ी है a से, ठीक है। तो हमको छोटी वाली टर्म लेनी है, क्योंकि यहाँ हमने x लेस देन a वाला कंसिडर करा है केस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि नेगलेटिंग x इज इक्वल टू a 1 माइनस -1 माइनस √6, x इज इक्वल टू a -1 माइनस √6, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में, राइट। इसको हम कर देंगे नेगलेक्ट, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू a इंटू √6 माइनस 1। तो ये हो गई इक्वेशन 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया कि x जो है वो क्या क्या होगा, a 1 माइनस √2 एंड a √6 माइनस 1, ठीक है। तो x की ये दो वैल्यूज हमारे पास आई है, जो कि गिवन इक्वेशन को का सॉल्यूशन है, राइट। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ओके। आया बच्चों समझ में, दो केस कंसिडर करें हमने। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो उस वीडियो को दोबारा से देखें और उसको कॉपी पेन पे नोट करें, और अगर कोई क्वेश्चन रहा हो, इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहा हो तो कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सॉल्व फॉर x के लिए गिवन इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। 5 प्लस 2√6 टू द होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2√6 टू द होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 10, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। 1990
85 में क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स का, राइट। इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप कंसिडर कर रहे हो लेट y इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 टू द होल पावर x स्क्वायर -3। तो इससे आपको पता चला कि 5 माइनस 2√6 होल पावर x स्क्वायर -3 वो क्या है, 1/y है। ठीक है ना, क्योंकि ये टर्म इस टर्म की रेसिप्रोकल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस 1/y इज इक्वल टू 10। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। इस तरीके से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10y, तो y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने श्री तरचार्य का फॉर्मूला यूज करके फैक्टर करे तो वो आए 5 प्लस माइनस 2√6 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे 5 प्लस 2√6 टू द होल पावर x स्क्वायर -3। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, 5 प्लस 2√6 के इक्वल हो गया। ठीक है, और 5 प्लस 2√6 x स्क्वायर -3 दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने y की वैल्यू पुट करी और ये दो वैल्यूज हैं, एक प्लस के साथ ओपन करी और एक माइनस के साथ ओपन करी। ठीक है, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, जब आप इसको देखते हो, इस वाली इक्वेशन को देखते हो, तो इसकी होल पावर क्या है, 1 है। ठीक है, अब ये बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है, तो एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ से आया x इज इक्वल टू +-2। और इस इक्वेशन को आप देखते हो तो इसकी पावर ये 1 है और ये क्या है आपका 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/5 प्लस 2√6 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको अब जब हम ऊपर ले जाएंगे तो 5 प्लस 2√6 की होल पावर -1 आ गया, तो x स्क्वायर -3 इज इक्वल टू -1 आ गया। भाई ये बेस सेम हो गया ना, बेस सेम हो गया, ये वाला और ये वाला बेस सेम है, तो ये पावर क्या होंगी आपकी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपके पास आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-√2। तो ये एक तो दो सॉल्यूशन ये आया और दो सॉल्यूशन ये आया, तो x की क्या क्या वैल्यू आ गई, +-√2 और यहाँ से आइए आपके पास +-2। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया और आपको यहाँ जो है 5 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे।